दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, काफी ज्यादा आपके सवाल हैं तो हम प्रयास करेंगे एनालिसिस के थ्रू जो है जवाब देने के, और जो सवाल बच जाते हैं इनकी एनालिसिस जो है हम नेक्स्ट डे या फिर जो है मेरे ख्याल से थर्सडे फ्राइडे को करेंगे। तो चलिए जो है चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड एंड इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग आए हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, वो टीके मनी सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे जा करके और वो टेलीग्राम चैनल का पार्ट बन सकते हैं। आपको सिर्फ टीके मनी सर्च करना है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको डीमैट और जो है ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करानी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहें तो आप नीचे दी गई लिंक से ओपन कर सकते हैं। चलिए जो है चर्चा की शुरुआत करते हैं। काफी सवाल है आपके। अच्छा, पहला जो स्टॉक है मेरे ख्याल से अच्छा आईटी क्षेत्र की नंबर 1 कंपनी टीसीएस के बारे में। देखिए फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, मैंने आपको पहले भी बताया है और आपको ये चीजें पता भी है कि बहुत ही अच्छी कंपनी है, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है और लॉन्ग टर्म में आईटी सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म भी किया है। ये एक ऐसा सेक्टर है देखिए जो लो रिस्क लो रिवॉर्ड का सेक्टर है। कहने का मतलब है रिस्क भी आपका कम है, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, जो ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते उनके लिए ठीक है। रिवॉर्ड भी ठीक ठाक रहता है, डिविडेंड यील्ड भी देते हैं 2% के आसपास एवरेज इंडस्ट्री की डिविडेंड यील्ड, आईटी इंडस्ट्री की। अच्छा स्टॉक है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, टेलीग्राम पर मुझे याद है एक बार मैंने 2730 के ऊपर कहा था ये अच्छी चाल दिखा सकता है। उस दिन तो उसने चाल दिखाई नहीं, हम एग्जिट हो गए थे, लेकिन आज आपने देखा उस लेवल के ऊपर कैसे रॉकेट बन गया, 3 या 4% उस लेवल के ऊपर से गया है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, टीसीएस के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, देखते हैं क्या लेवल से क्या जो है यहाँ पर चीजें हैं। देखिए एक चीज आपको याद रखनी है, टीसीएस ने यहाँ पर 2740 के ऊपर एक कहीं ना कहीं ब्रेकआउट देने का प्रयास किया है। अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल है तो प्राइस इसके ऊपर टिकेगा, और अगर प्राइस टिक गया तो फिर कहां तक जा सकता है। एक बार मैं चार्ट थोड़ा जूम आउट करके चेक कर लूं, देखिए कहां तक जा सकता है। प्रीवियस हाई तक तो जा सकता है, यानी कहां तक 2850 के आसपास जाने की क्षमता रखता है, क्योंकि अब जो ऑल टाइम हाई है अभी तक प्रीवियस हाई है वही एक रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा। तो 2850 2850 तक जाने का क्षमता रखता है। लेवल इसको सपोर्ट बचाना होगा, ट्रेडर का सपोर्ट इसे आज इसने निकाला है 2740 2730 का जो जोन है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट जोन था। अगर उसके ऊपर टिका आपको एज अ ट्रेडर जो है 2850 के आसपास शॉर्ट टर्म में लेवल दिख सकते हैं। और यहां पर इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। हमसे कहीं ना कहीं ये ट्रेडिंग बेट मिस हो गया, कहीं ना कहीं आज हमने ट्रैक नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल से 2-3 दिन पिछले हफ्ते मेरे ख्याल से जब ये 2730 के आसपास तो मैंने कहा था कि जो इसके ऊपर अच्छी चाल दिखा सकता है, और कुछ 70-80 रुपए की मूव दिखाई है इसने। चलिए चलते हैं अदानी पावर की तरफ। काफी सवाल आपके हैं अदानी पावर के ऊपर। देखिए अदानी पावर जो है ठीक स्टॉक है, इसमें कोई शक नहीं है, और पावर सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये जो यूटिलिटी सेक्टर है तो पावर सेक्टर जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है कुछ समय से, चाहे वो आपका जो है टाटा पावर हो, अदानी पावर हो। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं जो है परफेक्ट रेजिस्टेंस जोन से एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई है। देखिए मैं थोड़ा चार्ट को ऐसे कर दूं ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए। देखिए कहां से गिरा है, देखिए परफेक्ट रेजिस्टेंस कहां पर था, देखिए 65 के आसपास, आप देख सकते हैं 65 के आसपास परफेक्ट रेजिस्टेंस था। ये मैंने डेली चार्ट लगाया है, यानी दिन का चार्ट लगाया, और बिल्कुल वहीं से इसने एक गिरावट दिखाई है। तो यहां पर आपको गौर करना है 65 से बिल्कुल वही लेवल से गिरावट आई है। अच्छा आप कहेंगे कहां रुक सकता है, कहां उम्मीद है जहां जो है सपोर्ट ले सकता है। चलिए चार्ट पर चलकर देखते हैं और कुछ सवालों के जवाब लेने का प्रयास करते हैं। देखिए मेरे ख्याल से पहला सपोर्ट जोन जो दिख रहा है यहाँ चार्ट पर वो आ चुका है। आज की अच्छी गिरावट के बाद जो है वो सपोर्ट जोन आ चुका है। देखिए वो सपोर्ट जोन क्या है, पहला आपका जो प्राइस है आज 52 के आसपास, वहां से लेकर के 47, तो पहला सपोर्ट कहां है अदानी पावर का, 47 से 52 का जोन एक पहला सपोर्ट है। देखिए यहां पर पिछली बार कंसोलिडेशन भी हुआ था और एक बड़ी कैंडल का लो भी है, जो बड़ी कैंडल आपको दिख रही है। तो ये जो एरिया है 47 से 52, 5 रुपए का एरिया मेरे ख्याल से एक सपोर्ट का काम कर सकता है अदानी पावर में। देखिए स्टॉक तगड़ा है, कहीं ना कहीं जो है अगर आप इसे निचले स्तर पर लेते हैं तो अच्छी बाउंस बैक दिखाता है। इसने दिखाया भी मेरे ख्याल से काफी नीचे लेवल से डबल से भी ज्यादा रिटर्न दिए। लेकिन अगर आपने ऊपर में खरीदा है तो यहाँ पर थोड़ा जो आपको वेट करना पड़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि आपने बिल्कुल रेजिस्टेंस पर ले लिया 65। ये जो एरिया था ये रेजिस्टेंस का जो जोन था टेक्निकली जो था, तो ट्रेडर्स ने वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करना पसंद किया है।
और होता भी आपको पता है रेजिस्टेंस जोन के आसपास 75 to 90% चांस रहता है कि हाँ एक प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी, उसके बाद डिसाइड होता है कि जोन निकलेगा या नहीं। और वही हुआ है, सपोर्ट जोन 4752 के आसपास है। बाकी फंडामेंटली आपको पता है कि अदानी पावर के पिछले क्वार्टर के मुकाबले जो रिजल्ट्स आए थे इस वाले क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट्स आए थे। मैंने देखा कहीं ना कहीं प्रॉफिट अच्छी बढ़ी है, जगह आप देख सकते हैं मेरे ख्याल से नेट प्रॉफिट 2000 करोड़ के आसपास कुछ हो गई है, सेल्स भी बढ़ा है, टोटल इनकम भी ग्रो किया है, और कहीं ना कहीं प्रदर्शन थोड़ा जो है अच्छा रहा है अदानी पावर का। लेकिन टेक्निकली आपको लेवल पर ध्यान देना है, 4752 एक सपोर्ट जोन है, रेजिस्टेंस 65 के आसपास है, जहां से इसने परफेक्ट गिरावट दिखाई है। याद रखिएगा स्टॉक ठीक है, मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम लेके फिर से घूमेगा, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसकी तरफ चलते हैं। एचडीएफसी एएमसी अच्छी स्टॉक है, आपको पता है अच्छी कंपनी है, और कब बताया था मैंने, 2200 के आसपास जब था, काफी गिरावट थी मार्केट में, और मैंने आपको क्या कहा था उस वक्त पर, जो है अच्छा स्टॉक अच्छे भाव पर आ गया है। और कहीं ना कहीं मैंने आपको क्या कहा था कि पहला जो टेक्निकल टारगेट है वो 2500 के आसपास है, और दूसरा जो टेक्निकल टारगेट है वो 2800 से 2900। इसने पहले टारगेट को भी मीट किया और सेकंड टारगेट को भी जो अचीव कर चुका है, 2850 के आसपास मेरे ख्याल से आ चुका है। अब देखना ये है यहाँ पर कि फंडामेंटली आपको पता है अच्छी कंपनी है, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट, अच्छे बिजनेस में है, और दूसरी चीज आपको ये भी पता है कि जो पी रेशियो है मेरे ख्याल से 40 के आसपास का कुछ पी रेशियो। हाँ ठीक है, ये स्टॉक थोड़े महंगे रहते हैं क्योंकि ये आपको पता है कि हाई क्वालिटी कंपनीज है, तो एएमसी जो स्टॉक्स है, चाहे वो निपॉन हो, यूटीआई एएमसी हो और एचडीएफसी एएमसी हो, ये महंगे रहते हैं। नंबर 1 पे तो मेरे ख्याल से एचडीएफसी एएमसी रहता है महंगे में, और फिर निपॉन, और उसके बाद आपका यूटीआई एएमसी। अच्छा स्टॉक है और अच्छी चाल दिखाई भी आपने देखा है। चलिए देखते हैं कहाँ रेजिस्टेंस है जहां से गिरावट दिखा सकता है। मेरे ख्याल से आ चुका है रेजिस्टेंस 3000 के आसपास, मुझे तो तगड़ा रेजिस्टेंस चार्ट पर दिख रहा है। देखिए यहाँ आसपास जो जोन है 3000 के आसपास, तो एवरेज आप 50-100 रुपए ऊपर नीचे ले सकते हैं, यानी ये रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ से गिरावट की उम्मीद है शॉर्ट टर्म में। इस चीज को आप जरूर याद रखिए। प्रॉफिट बुकिंग, एक गिरावट एचडीएफसी एएमसी में टेक्निकल रेजिस्टेंस 3000 के आसपास आ सकती है, क्योंकि ये पहले टेक्निकल एक पैटर्न होता है ट्रिपल बॉटम टाइप का कुछ जो है, तो वहां से जब ये नीचे से टच करेगा, एक संभावना है कि वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर आनी चाहिए। इस चीज को आप याद रखिएगा। और कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, लेकिन अब प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। टाटा पावर की तरफ चलते हैं। देखिए टाटा पावर अच्छा स्टॉक है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, और टाटा ग्रुप का नाम सुनते ही कहीं ना कहीं जो है एक भरोसा भी आता है। चलिए देखते हैं स्टॉक्स। देखिए फंडामेंटली तो ठीक है, आपको पता है मेरे ख्याल से टाटा पावर कुछ डिविडेंड यील्ड भी देते हैं। अदानी पावर तो मेरे ख्याल से डिविडेंड यील्ड नहीं देता है, लेकिन टाटा पावर मेरे ख्याल से कुछ डिविडेंड यील्ड जरूर देता है, ऐसा मुझे याद है 1 या 2% कुछ देता है। यहाँ पर देखिए टाटा पावर थोड़ा कम वॉलेटाइल स्टॉक है कंपेरेटिव टू अदानी पावर। अदानी पावर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है, काफी ज्यादा हरकत दिखाता है, याद रखिएगा चीज को। टाटा पावर उतनी ज्यादा हरकत दिखाता नहीं है, एक बहुत ही शांत टाइप का स्टॉक है। हाँ कुछ समय से अच्छे रिटर्न जरूर दे रहा है, क्योंकि देखिए वायरस के टाइम पे काफी गिरावट तकरीबन सारे स्टॉक्स में आई थी, तो यहाँ पर इस कारण अच्छी चाल दिखा रहा है। देखिए एक चीज मैं आपको जरूर टाटा पावर में बता दूं, फंडामेंटली ठीक है, हाई क्वालिटी कंपनी है, अच्छा मैनेजमेंट है, सारी चीजें ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से टेक्निकली यहाँ पर जो आपको सपोर्ट है वो 60-65 का है। ये देखिए सपोर्ट है आपका 60 से लेकर के 65 आप कह सकते हैं। तो सपोर्ट जोन जो है, मैं एक बार एग्जैक्ट ही आपको बता दूं, देखिए 60 से लेके 62 के आसपास टेक्निकल सपोर्ट है टाटा पावर का, लेकिन टेक्निकल रेजिस्टेंस कहाँ है। देखिए मैंने इसका लंबा चार्ट देखा था, मेरे ख्याल से कुछ 75-80 के आसपास इसका जो है टेक्निकल रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है चार्ट पर चलकर देख लेते हैं, ठीक रहेगा यहाँ पर। ठीक है मेरे ख्याल से जी हाँ 75-80 आ गया चार्ट पूरा लोड। देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन कहां पर है, जी हाँ रेजिस्टेंस जोन जो है ये आपका 75 से लेके 80 के आसपास रेजिस्टेंस जोन है टाटा पावर का। वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग की उम्मीद दिख सकती है टाटा पावर में, याद रखिएगा। और वो रेजिस्टेंस के करीब आ रहा है तो तैयार रहिएगा, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। अच्छा स्टॉक जरूर है, लेकिन अब वो रेजिस्टेंस के आसपास आ रहा है। चलिए चलते हैं आलोक इंडस्ट्रीज की तरफ। मेरे ख्याल से आज कुछ गिरावट दिखी है आलोक इंडस्ट्रीज में, जी हाँ गिरावट दिखी है, मेरे ख्याल से 2% के आसपास कुछ गिरावट हुई है। और मैंने आपको कल कहा भी था कि एक अच्छे दिन के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है अगले 1-2 दिन, और वो प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। आपको पता है कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई है, एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई है। कल जो लोअर अपर सर्किट जो यहाँ पर
यहाँ पर लगा था, हमारे जो सपोर्ट जोन है जहां से लगा था, मैंने आपको बताया था 21, बिल्कुल वहीं से घूमा है। आप चेक कर सकते हैं चार्ट पर, देखिए 21 से ही जाकर के इसने जो है ऊपर की तरफ चाल दिखाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 के लेवल से, सपोर्ट जोन से इसने अच्छी चाल दिखाई है। अच्छा, अब आगे की एनालिसिस क्या है, उससे पहले एक सवाल आपने पूछा था, ये कहीं ना कहीं एक लिस्ट आया था कि एलआईसी ने कहाँ होल्डिंग बढ़ाई है, कहाँ होल्डिंग कम की है। तो मेरे ख्याल से आलोक इंडस्ट्रीज में उनकी होल्डिंग जो है वो उन्होंने घटाई है, या फिर जो है होल्डिंग नहीं है, कुछ ऐसा जो खबर है ये आप पूछ रहे हैं। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, स्टॉक के प्राइस को कोई भी एक इंस्टीट्यूशन डिसाइड नहीं करता। स्टॉक के प्राइस देखिए मार्केट डिसाइड करता है। वहां पर एफआईज, डीआईज में भी आपके म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस हो गए, बिग प्लेयर्स हो गए, बिग ट्रेडर्स हो गए, तो सारे रिटेल निवेशक सब मिलकर डिसाइड करते हैं। और ये नहीं है कि मान लीजिए कि अगर एलआईसी ने स्टेक बढ़ाया है तो वो स्टॉक रॉकेट बन जाएगा, या एलआईसी ने स्टेक रिड्यूस किया है तो वो स्टॉक बड़ी गिरावट दिखा देगा। स्टॉक वही करेगा जो जिस प्रकार उसके रिजल्ट्स आएंगे, कंपनी की जो परफॉर्मेंस रहेगी, या फिर टेक्निकल चार्ट पर जो हमें दिख रहा होगा। इसलिए चार्ट पर चलते हैं, और कहीं ना कहीं चार्ट जो है काफी चीजें पहले बता देता है। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो बड़ी कैंडल बनी है इसका मतलब एक चीज साफ है, अगर जो है इस कैंडल के लो को जल्दी टच ना करे। देखिए क्या है लो, मैं आपको बता दूं 22 के आसपास का जो जोन है, जो कैंडल का लो है 22 के आसपास का, इसके ऊपर अगर ये टिक जाए अगले 3-4 दिनों तक, तो मेरे ख्याल से 2730 के जोन तक जा सकता है। इस बार बिल्कुल जाने की संभावना है। 2730 का जो रेजिस्टेंस जोन, एक बार एंट्री तो ये जरूर लेगा, वहां पर घुसेगा जरूर, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम तगड़े हुए थे कल जब भागा था। लेकिन आज कैसे वॉल्यूम है गिरावट में, ये भी देखना काफी जरूरी रहता है। मेरे ख्याल से कल से हाफ वॉल्यूम है। कितने वॉल्यूम है? 2.2 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम है, यानी कल से हाफ वॉल्यूम है। एवरेज से जरूर ज्यादा है लेकिन कल से कम वॉल्यूम है, यानी सेलर उतना पावरफुल अभी लग नहीं रहा है इस वक्त पर। बायर पावरफुल है क्योंकि उसने प्राइस को अपर सर्किट पे वो ले गया, और कहीं ना कहीं जो है उसने जो है ठीक ठाक वॉल्यूम भी दिखाए हैं। तो आपको याद रखना है कि नया सपोर्ट जो है वो आलोक इंडस्ट्रीज का क्या बन गया है, वो 21-22 का जो जोन है वो एक सपोर्ट बन चुका है, और रेजिस्टेंस तो अभी भी कायम है। 2730 का जो रेजिस्टेंस है, उम्मीद है कि इस बार रेजिस्टेंस को कहीं ना कहीं जो है हिट जरूर करेगा। कहने का मतलब है, पहले मैंने 2 बार जब एनालिसिस की थी आपको कहा था वो गिर जाएगा 2730 से पहले ही, और आपने देखा 26 से ही नीचे की तरफ चला गया। इस बार जो है उम्मीद जरूर है, वॉल्यूम थोड़े जो ज्यादा हुए हैं इसको देखते हुए, और अगर ये 22 के सपोर्ट को बचा ले तो उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जो लेवल जो मैंने आपको बताया 2730 उसके अंदर एंट्री जरूर कर सकता है। अब वहां पर हम प्राइस एक्शन और वॉल्यूम देखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि आगे क्या होता है, क्या जो है और ऊपर की चाल दिख सकती है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है काफी कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट के आसपास प्राइस एक्शन और वॉल्यूम कैसा रहता है, तो उसे पता चलेगा कि बिग प्लेयर्स क्या जो है खेल खेल रहे हैं। चलिए चलते हैं पीएनबी की तरफ। देखिए पीएनबी रॉकेट बन चुका है, जबरदस्त तेजी दिखाई है 15% के आसपास की। आखिरी बार एनालिसिस मैंने की थी पीएनबी, मैंने आपको कहा था 30 के आसपास जब एनालिसिस की थी, और मैंने आपको एक टेक्निकल टारगेट दिया था 36 के आसपास का, उससे भी ऊपर जा चुका है पीएनबी, उससे भी ऊपर जा चुका है, और काफी जबरदस्त प्रदर्शन रहा है पीएनबी का। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊंगा उससे पहले फंडामेंटली कुछ चीजें बता दूं। बुक वैल्यू 60 के आसपास है पीएनबी की। बैंक की बुक वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि वही डिसाइड करती है कि मार्केट उसे फंडामेंटली कैसे रेट करे, क्योंकि अर्निंग पर शेयर हमें नहीं पता है तो हम पी रेशियो नहीं निकाल सकते पीएनबी का। बुक वैल्यू के हिसाब से मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एडजस्टेड बुक वैल्यू जरूर थोड़ी कम होगी और 40-45 के आसपास होगी। वो एडजस्टेड बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं मैं आपको कभी और बताऊंगा, लेकिन ये यही आसपास होगी। तो कहीं ना कहीं पीएनबी मेरे ख्याल से अब टेक्निकल रेजिस्टेंस के आसपास आ रहा है जहां से गिरावट दिखा सकता है। हाँ, अब गिरावट दिखा सकता है। कौन सा टेक्निकल रेजिस्टेंस है? 45 से 50 का जो जोन है टेक्निकल रेजिस्टेंस है। 45 से 50 का जोन टेक्निकल रेजिस्टेंस है पीएनबी में, पंजाब नेशनल बैंक के स्टॉक में, जहां से फिर से प्रॉफिट बुकिंग और एक गिरावट जो है शॉर्ट टर्म में करेक्शन जो है वो बिल्कुल दिखनी चाहिए। 45-50 के जोन में हम पंजाब नेशनल बैंक की बात करें कि 50 एक मानसिक लेवल भी है और टेक्निकल चार्ट पर रेजिस्टेंस भी दिख रहा है 45-50 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहां चलना है? यस बैंक की तरफ चलना। याद होगा आपको क्या कहा था जब 12.5 के आसपास था, एक्सक्लूसिव वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था कहीं ना कहीं जो अब सब ठीक हो रहा है। यस बैंक का मैंने टारगेट जो कहा था 16-18 का रेजिस्टेंस जोन है, इसका टारगेट रहेगा। आज टारगेट को अचीव कर लिया यस बैंक ने। आपने देखा 17 पॉइंट कुछ के आसपास जा चुका है, 10% शायद अपर सर्किट लग चुका है, और आपने बताया कि सर्किट रिविजन हो चुकी है यस बैंक में कल ही, तो यहां पर वो सर्किट मेरे ख्याल से लग चुका है। अच्छा, एक चीज अब आपको ध्यान देनी है, सर्किट तो लग चुका है यहां पर। अब 18 जो मैंने आपको कहा जो रेजिस्टेंस जोन है, अब यहां पर प्राइस एक्शन देखना बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, क्योंकि यहां पर उम्मीद है कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है 18 के आसपास का जो जोन है, जो 18 के आसपास का एरिया, यहां से एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखी जा सकती है।
ये लेवल क्लियर करना मेरे ख्याल से इतना आसान नहीं होने वाला है। लेकिन अगर ये क्लियर यस बैंक मेरे पास भी है पोर्टफोलियो में, डिस्क्लेमर जरूर मैं दे दूं, लेकिन एक चीज आपको बता दूं, अगर ये 18 का लेवल निकाल दे, फिर जो अगला टेक्निकल रेजिस्टेंस से दिखेगा मेरे ख्याल से 22-25 के जोन पे दिखेगा। 22-25 अगला टेक्निकल रेजिस्टेंस रहेगा। अगर इसने ये 18 के जोन को निकाल दिया, जो रेजिस्टेंस का जो ऊपरी स्तर है उसे ये निकाल दे विद वॉल्यूम्स, तो फिर आपको जो है 22-25 तक जो है चाल दिख सकती है। उससे ऊपर मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में चाल नहीं है, आगे हम रिवाइज करेंगे। शॉर्ट टर्म में तो चाल नहीं दिख रही है उसके ऊपर, लेकिन यहां पर देखना है कि अब प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना सभी स्टॉक में तकरीबन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा हीटेड है। इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए जो डिस्क्लेमर देख लेते, डिस्क्लेमर जो है बता दूं कि वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पस के अपने फाइनेंशियल एडवाइस नंबर कोई फैसले बाजार में अनेक प्रकार के जोखिम है, ध्यान से काम करें। धन्यवाद।